दक्षिणी गजा पट्टी में रविवार को रात भर हुए इस्राएली हमलों में हमास के एक बड़े नेता समेत कम से कम 19 फिलिस्तीनी मारे गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसी बीच यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर एक और मिसाइल दागी, जिससे हवाई हमले के सायरन बजने लगे। इस्राएली सेना ने कहा कि मिसाइल को बीच में ही मार गिराया गया और इससे जानमाल का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। दक्षिणी गजा के 2 अस्पतालों ने बताया कि रात भर हुए हमलों में मारे गए बच्चों एवं महिलाओं समेत 17 लोगों के शव अस्पताल लाए गए हैं। हमास ने बताया कि खान यूनिस के पास हुए हमले में उसके राजनीतिक ब्यूरो और फिलिस्तीन संसद के सदस्य सलाह बर्दवील और उसकी पत्नी की मौत हो गई है। बर्दवील हमास की राजनीतिक शाखा का जाना माना सदस्य था। हाल के दिनों में शुरू हुए इस्राएली हमलों में हमास के बड़े नेताओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है। इस बीच अपने नेताओं को बचाने के लिए हमास ने एक नया प्लान तैयार किया है। गजा पट्टी में हमास ने शुरू किया गुरिल्ला युद्ध। जैसे ही हमास ने इस्राएली बंधकों को रिहा करने से इनकार किया, वैसे ही इस्राएल ने युद्ध विराम को तोड़ते हुए ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि इस्राएल हमास के लड़ाकों को खत्म करने के बजाय उनके नेताओं को खत्म करने पर ज्यादा जोर दे रहा है, ज्यादा ध्यान दे रहा है। इस्राएल सबसे पहले गजा में हमास की वास्तविक सरकार के प्रमुख इस्साम अल दालिस को निशाना बनाकर किए गए हमले में मार डाला। इसके अलावा हमास की सरकार के कुछ और नेताओं को भी इस्राएल ने मार डाला है। वहीं हमास की राजनीतिक शाखा के सदस्य सलाह बर्दवील को भी इस्राएल ने मार गिराया। अब अपने नेताओं को बचाने के लिए हमास ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया है। हमास ने अब गुरिल्ला युद्ध करने का फैसला किया है। बर्दवील की मौत पर क्या बोला हमास? रविवार की सुबह इस्राएली एयरफोर्स ने हमास की कई ठिकानों को निशाना बनाया। वहीं ताजा रिपोर्ट है कि मंगलवार को हमास अपने हमलों को और तेज कर सकता है। दूसरी तरफ हमास ने बर्दवील की मौत के बाद इस्राएली हमले की निंदा की। हमास ने अपने बयान में कहा कि वो और उनकी पत्नी खान यूनिस में अपने टेंट शेल्टर में नमाज पढ़ रहे थे जब इस्राएल ने मिसाइल हमला किया। इस्राएली हमले में 590 से ज्यादा की मौत। आईडीएफ ने गुरुवार को कहा था कि दक्षिणी गजा से 3 रॉकेट दागे गए, जिसमें एक को रोक लिया गया और अन्य खुले क्षेत्रों में गिरे। तेल अवीव में जोरदार विस्फोटों की सूचना मिली। बाद में गुरुवार को हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने रॉकेट हमले की जिम्मेदारी ली और इसे इसराइल द्वारा नागरिकों के खिलाफ नरसंहार का बदला बताया। वहीं 19 जनवरी को हमास के साथ शुरू हुए युद्ध विराम समझौते में विफल होने के बाद इसराइल ने मंगलवार को गजा में फिर से हमले शुरू कर दिए। इसके बाद इसराइली सैनिकों ने दक्षिणी, उत्तरी और मध्य गजा में जमीनी अभियान शुरू किए। इन ताज़ा हमलों में गजा में मरने वालों की संख्या 590 से ज्यादा पहुंच गई है। इसके अलावा 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।